फ्रेंड्स, इंसान क्यों डूबता है? जनरली ये सबको लगता है कि इंसान डूबता है पानी के कारण। ये गलत है। इंसान डूबता है अपने वेट के कारण। पानी तो उससे बचाता है। कैसे? इसका जवाब बायोन्सी फोर्स से मिलेगा। सपोज ये कोई बॉडी है जिसका मास m है और इसकी वॉल्यूम है v। अगर इसको हवा में ऐसे छोड़ दिया जाए, अगर इसको छोड़ दे हवा में ऐसे, तो ये अपने वेट के कारण, ये अपने मास के कारण अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा। तो कोई भी बॉडी जमीन की तरफ अपने वेट के कारण आता है। अब इस एग्जांपल को देखिए। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, वॉल्यूम भी वही ब्लॉक है जिसका मास और वॉल्यूम भी में वॉल्यूम भी है। इसको एक लिक्विड में डुबाया जा रहा है। ये अपने वेट के कारण नीचे आना चाहेगा जो कि है mg। सपोज ये बॉडी डूब नहीं रहा है, तैर रहा है, तो डेफिनेटली कोई एक फोर्स है यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज कर रहा है। वो फोर्स है फोर्स ऑफ बायन्सी। बायन्सी फोर्स कैसे? बायन्सी फोर्स फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पे लगाया गया फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ। अगर इस फ्लूइड ने, सपोज इस फ्लूइड ने इतनी दूरी का पानी डिस्प्लेस कर दिया, इस ब्लॉक के डूबने के कारण इस वॉल्यूम का जो पानी है वो यहां से हट गया। जितना वॉल्यूम का पानी हटा है उस पानी के वेट के बराबर, सपोज इस वॉल्यूम में कुछ पानी होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है v डैश, और पानी का जो डेंसिटी है अगर उसको आप मान लें रो एल, तो इस पानी का जो वेट होगा वो कितना होगा? वेट आप जानते हैं, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। मास, इस वॉल्यूम में कितना मास होगा आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका रो एल है, वॉल्यूम आपकी वी डैश है, तो मास आपका मिल गया डिस्प्लेस्ड वाटर का। डिस्प्लेस्ड वाटर का जो मास मिलेगा वो मिल जाएगा रो एल इंटू वी डैश। अगर मास मिल चुका है तो वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज रो एल इंटू वी डैश, दिस इज मास एंड जी। तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट है कितना? इसको हम लोग कुछ बोल दे डब्ल्यू डैश। अब ध्यान से देखा जाए कि एक बॉडी है जो कि पानी में नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने के कारण इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। वो क्यों लगा? जब ये नीचे गया तो इस जगह के पानी को इसने डिस्प्लेस किया। इस जगह का जो पानी था, इस स्पेस का जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ, उसके वेट के बराबर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जिसे बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये बायोन्सी फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू डैश हो जाएगी, वेयर डब्ल्यू डैश इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ध्यान दिया जाए, इसका मतलब अगर इसके अलग से हम बना ले, इस बॉडी एम पे एक वेट नीचे की तरफ लग रहा है जो इस बॉडी का अपना वेट है mg, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ बायोन्सी जो कि डब्ल्यू डैश है। मतलब ये क्या है? ये भी वेट है किसका? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। तो आप बताइए इस सीन में ये बॉडी क्यों डूब रहा था? अपने वेट के कारण। और पानी में डूबने के कारण एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ जो इसको डूबने से बचा रहा है।
तो क्लियर है कि बॉडी अपने वेट के कारण डूबता है, जबकि पानी उसे डुबाता नहीं, बचाता है। इसी को आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल दिया और उन्होंने कहा कि जब किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली हम लिक्विड में डुबाते हैं तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर इस बॉडी पे एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और इसे ही फोर्स ऑफ बायन्सी बोलते हैं, और इस लॉ को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ओके।